व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है आकाश शुक्ला सर। आपने देखा भी होगा, इन लोगों को बहुत रेगुलर अपडेट्स आती थी। सीवीटी बाय सुपर ग्रेड्स के डायरेक्टर हैं ये। बहुत डाउट्स आ रहे थे बच्चों के कमेंट सेक्शन में, लगातार डाउट्स पे डाउट्स आ रहे थे सीवीटी को लेकर। अभी बहुत रश सा मचा हुआ है यूट्यूब पे, तो आई से काम डाउन गाइस। आपके सारे डाउट्स के आंसर आज इस सीरीज में या फिर एक से एक वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। एक ऐसा डाउट नहीं होगा जो सेशन के बाद आप पूछ रहे होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ दिला दूंगा सर के थ्रू कि हाउ बिग इज दिस सीवीटी एग्जाम। मतलब जो ये एग्जाम है कितने बड़े स्केल पर हो रहा है और किन किन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। हाय ओम। तो इस पर बात कर लेते हैं। एक्चुअली सीयूटी जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसका एक इनिशिएटिव है। और गवर्नमेंट और यूजीसी जो है इस एग्जाम को बड़े से बड़ा बनाना चाहती है। ना केवल क्लास 12 के बाद बल्कि एजुकेशन सिस्टम में काफी सुधार किए जा रहे हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद ले लो या फिर कुछ बच्चों को पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना वो, या फिर कुछ गवर्नमेंट के एग्जाम है जैसे आरआरबी एसएससी बैंकिंग है, वहां भी एक कॉमन एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई कि चलिए भाई सब बच्चों को अब अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में अपियर नहीं होना होगा, अब केवल एक एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्पेशली। और ये डिपेंड करता है स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी पर कि वो इसका स्कोर ले या ले, लेकिन अभी तक उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अब जैसा कि कुछ नंबर्स अगर हम देखें कि पहले 90 प्लस यूनिवर्सिटीज थी, तो इस बार 249 प्लस यूनिवर्सिटीज हो गई हैं 2023 में। काफी स्केल बड़ा हो रहा है। एंड नोबडी नोस कि ये जो नंबर है, दिस नंबर कैन गो बियॉन्ड 500 प्लस यूनिवर्सिटीज इन दी 2024, क्योंकि अभी तो और भी 400 प्लस स्टेट यूनिवर्सिटी एंड 400 प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड दे विल डेफिनेटली कम इन फ्रंट टू एक्सेप्ट दिस यूटी स्कोर। तो अगर अभी आज की तारीख में 14,99,000 970 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था अगर 2023 में, तो दिस नंबर कैन गो बियॉन्ड 20 लाख और 22 लाख इन 2024। और 2025 में हो सकता है कि 25 लाख से भी अबव चला जाए। और जैसे कि आप तो जानते हैं कि मामी ताला जगदीश जी जो है उनका एक बहुत बड़ा मिशन है इस एग्जाम को बड़ा करने के लिए। तो उन्होंने एक प्रपोजल भी रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि भाई नीट और जेई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी सीयूटी एग्जाम का स्कोर हाँ अप्लाई सर, होना बहुत चाहिए। बहुत बहुत चर्चे में था ये कि सीवीटी के अंदर नीट और जेई भी आ सकता है क्या। बहुत हाँ, बच्चों ने कमेंट वो किया बिल्कुल ऐसा हो आएगा। सकता है क्या। एंड बिफोर द 2 इयर्स, मतलब जब बच्चा 11th क्लास के अंदर आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो 2 साल बाद हमारा जो नीट और यही ना होगा, सीयूटी एग्जाम होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिफोर द 2 इयर्स दे विल कम टू नो कि उनका सीयूटी का एग्जाम जो है वो होने वाला है जेई और नीट के बगैर। तो वास्तव में बहुत बड़ा एग्जाम है सीयूटी का। लेकिन जो अवेयरनेस जिस तरह से बच्चों को होनी चाहिए, मतलब कि सेक्शन बी 1, सेक्शन बी 2 या फिर आपका लैंग्वेज का सेक्शन हो गया, उस हिसाब से बच्चों को उतना नॉलेज जो मिल जानी चाहिए थी बच्चों को मिल नहीं पा रही है। बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, सीधे सीवीटी एग्जाम्स आ जाते हैं आपके सामने। तो जो बच्चों को क्या है ये सेक्शन बी 1 सेक्शन बी 2 डोमेन्स में क्या फर्क आ जाता है, बच्चे समझ नहीं पा रहे। बहुत डाउट है बच्चों को प्रेफरेंस शीट को लेकर। गाइज मैं आपका ये डाउट प्रेफरेंस वाला आज पूरा क्लियर कर देंगे। वीडियो है, प्रेफरेंस भरने से पहले इसको जरूर एक बार पूरा देख लो। फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेक्शंस में है क्या, एक्चुअली में किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक्चुअली क्या है, सीयूटी एग्जाम्स कम विद सेवरल पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हमें पता ही है कि 48,000 प्लस कॉम्बिनेशन कभी बनते हैं, किसी भी बच्चे के लिए कोई बना सकता है। तो हाँ, इसमें लगभग 10 टेस्ट होते हैं जो बच्चों को चूज करने होते हैं एज पर द डेटा ऑफ 2023 नोटिफिकेशन। तो अब यहाँ पर जो लैंग्वेज वन है उसके अंदर भी 30, जो लैंग्वेज पार्ट है उसके अंदर 33 लैंग्वेजेस हैं, 33 लैंग्वेजेस हैं, फिर 27 डोमेन सब्जेक्ट है, फिर एक जनरल टेस्ट है। तो इनमें चूज करना सबसे बड़ी कलाकारी होती है बच्चे के लिए। सबसे बड़ा जो एक टास्क होता है वो यही होता है कि यार मैं बहुत अच्छे तरीके से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकूं। तो अमूमन बच्चों को यही प्रेफर किया जाता है कि लैंग्वेज में कम से कम एक लैंग्वेज तो तू ले ही। इंग्लिश हम्म। लैंग्वेज इज द मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज। फिर भाई तू अपने 3 या 4 डोमेन वो ले जो कि क्लास 12 के अंदर पढ़ रहा है, और अपना जनरल टेस्ट फिल करे सो दैट ही और शी कैन बी एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द मोस्ट यस ऑफ सर, द एग्जैक्टली। कोर्सेज। तो ये एक बताया जाता है बच्चों को कि इस तरह का कॉम्बिनेशन बच्चे के लिए होना चाहिए। तो बिफोर गेटिंग इनटू द सीयूटी you have to get into the CUT examination pattern and what are the subject that you have to prepare for the upcoming CUT exam. This is very important for all the students. एग्जैक्टली, सुपर गैस की अगर हम बात करें तो ये नहीं कि सिर्फ सीयूईटी, मैनेजमेंट हो गए, आपके आईपी मैट जितने जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं आपको उन सबकी प्रिपरेशन कराते हैं। सर आपको बताएंगे इस बारे में डिटेल में कि सीयूईटी ही नहीं, ये नाम सीयूईटी बाय सुपर गैट्स है, लेकिन सुपर गैट्स में आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है।
प्लस अगर आपको कोई भी डाउट है तो पर्सनल मेंटोरशिप भी अवेलेबल है। आप जाकर इनके चैनल को भी चेक कर सकते हैं, आप इनकी साइट को भी चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पर। एक मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट वीडियो मेरी, अगर आपने नहीं देखी हो, कि 2024 के बैचेस जो हैं उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी डाली हुई है, तो वो भी एक बार जरूर चेक कर लो। बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च करी है इन लोगों ने। और अब सर एक बार मैं बात करना चाहूंगा कि वैसे तो बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, और सुपर कैट्स में लास्ट एक साल में या फिर लास्ट 2-3 साल से करवा रहा है, बट लास्ट ईयर जो सीवीटी हुआ, बहुत ही अच्छे रैंकर्स वगैरह उसने निकाले। तो क्या चीज क्या फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न है एग्जाम को, आप किस तरह तैयार करा रहे हैं बच्चों को? एक्चुअली क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि यार बच्चे को जितना हमने प्रॉमिस किया है ना, उससे ज्यादा हम डिलीवर करें। पहली तो एग्जैक्ट। स्ट्रैटेजी ये रहती है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसको टाइम से पहले डिलीवर करने की कोशिश करें। तीसरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से दें। मतलब अगर हमारे पास एक पर्सनलाइज मेंटोरशिप है, तो वो पर्सनलाइज मेंटोरशिप इज नॉट जस्ट अ कीवर्ड कि वो हमने कोर्स के अंदर ऐड कर दिया। उसके अंदर पूरी हाँ। स्टूडेंट सक्सेस की टीम बैठती है। मतलब टॉप रैंकर्स की बात करें, अगर आप एनरोल रहते हैं या कोई बच्चा आता है हमारे पास, तो वो 5 तरह की टीम से घिरा हुआ होता है। इस तरह का टॉप रैंकर का इकोसिस्टम होता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट टीम होती है, काउंसलिंग टीम होती है, स्टूडेंट सक्सेस की टीम होती है, और एकेडमिक टीम होती है, और आपका सपोर्ट की टीम होती है। एंड वी हैव द टॉप रैंकर्स। क्यों जाना जाता है? टॉप रैंकर्स इज ऑलवेज नोन फॉर द बेस्ट एकेडमिक टीम। मतलब जो बच्चे का एडमिशन होता है, तो फिर उसको कैसी क्लास प्रोवाइड करनी है, उसका प्लान कैसा होना चाहिए। एंड बिकॉज वी डील विद द बोर्ड्स एंड सीयूटी ऑल्सो, तो हमारे जो रिजल्ट है वो ना केवल सीयूटी में, बोर्ड्स के अंदर भी बहुत अच्छे आते हैं। पूरा 1 ईयर लॉन्ग का एक प्रोग्राम होता है। और जैसे टेस्ट सीरीज आपने बताया, तो टेस्ट सीरीज अनमैचेबल टेस्ट सीरीज है वो पूरी इंडस्ट्री में, सीयूटी की, जिसको एक एग्जैक्टली सर, 10 तरह टेस्ट 65 सीरीज प्लस बोलते हैं। मॉक्स हर 65 सब्जेक्ट प्लस के लिए। मॉक्स इन ईच एंड एवरी डोमेन स्टूडेंट विल बी गेटिंग। और ये भी फेज वाइज होंगे, फेज 1 2 3, जहां पर मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और बहुत ही फायदा होता है बच्चों को। और क्योंकि मैं खुद भी फैकल्टीज के साथ बैठता हूँ वाइल वाइल डूइंग द चेकिंग ऑफ द मॉक्स, जब फैकल्टीज चेक करते हैं, फैकल्टीज बनाते हैं, सो वी हैव मेड एंश्योर दैट कि देयर विल बी नो एनी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी जहां पर हमने उस पर क्वेश्चन ना बनाया हो। मतलब सीयूटी एग्जाम के अंदर क्या है, एनसीईआरटी का बड़ा रोल होता है। कहीं भी किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने ये मेक श्योर किया है कि यार कहीं भी कोई भी लाइन ना छूटे हमसे एनसीईआरटी की, और कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन ना छूटे जो सीयूटी एग्जाम में आता है। तो बच्चों को यस सर। बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है उससे। तो ये जो है, जैसे हमने ये टेस्ट तो सीरीज तो चलाई हुई है, क्या हम प्रिपरेशन बैचेस भी चला रहे हैं साथ साथ में, कि बच्चा अगर यस, अभी से प्रिपेयर करना चाहे तो उसको क्लासेस मिल सकती है रेगुलर, मतलब अपने सीवीटी तक पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मतलब 3 तरह के बैचेस हमारे पास होते हैं, कि अगर किसी बच्चे को चाहिए वो केवल क्लासेस और टेस्ट सीरीज चाहता है, देन देयर इज अ बैच। अगर किसी बच्चे को ओके। चाहिए क्लास टेस्ट सीरीज के अलावा उसे फिजिकल बुक्स भी चाहिए, पर्सनलाइज मेंटरशिप भी चाहिए, देन देयर इज अ बैच। अगर किसी बच्चे को चाहिए कि यार ये सब चीज तो चाहिए मेरे को, साथ साथ मुझे ऑफलाइन बूट कैंप भी चाहिए, कि मैं आऊं ओके। सेंटर पर एग्जाम के दौरान या एग्जाम से 10 दिन पहले, और यहाँ पर आकर क्लासेस भी अटेंड करूं। और पीटीएम पर पेरेंट टीचर मीटिंग भी हमारे यहाँ पर होती है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द यूजफुल फीचर्स वी हैव राइट नाउ। वो भी होती हैं। और पर्सनलाइज मेंटरशिप, केवल जो एक कीवर्ड जिसको हम नहीं बोलते कि इट इज नॉट जस्ट अ कीवर्ड, इट मींस अ लॉट। यहाँ पर बच्चों के मॉक में स्कोर बढ़वाना। बच्चा मॉक छोड़ देता है तो उसका उसके पास फोन आ जाता है कि आपने मॉक क्यों छोड़ दिया, है ना। बच्चे अगर वीडियो क्लास के अंदर नहीं आया तो उसके पास फोन आ जाएगा कि आप वीडियो क्लास अटेंड क्यों नहीं किए, मतलब क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की मतलब वी ऑलवेज ये वर्क तो ऑन दी फीडबैक, कि फीडबैक तो बाय ये द तो मुझे लगता स्टूडेंट। है पर्सनली पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज होता क्या है, और ये सारी तैयारियां ऑनलाइन हो रही हैं, तो यस, पेरेंट्स पकड़ नहीं पाते बच्चा क्या कर रहा है, सही से मेरा बच्चा प्रिपेयर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, किसी सही हाथ में है भी कि नहीं है। आप क्या है, मैन टू मैन समझा पाओगे कि यार यहाँ गलती हो रही है बच्चे से, यहाँ लैग कर रहा है, या ये चीज बेटर कर सकता है। तो ये पीटीएम वाला फीचर तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए, कि आपसे पर्सनली बात होगी कि आपका बच्चा किस तरह से प्रोग्रेस रेट पे कर रहा है, क्या उसको और मॉक्स लगाने हैं, क्या उसका थ्योरी कमजोर है, क्या कमजोर है, पूरा डिटेल डिस्कशन आपसे। तो मतलब ये बैच ज्वाइन करना सीयूटी प्रोसीजर को आपके एक्सेल कर सकता है, ये नो डाउट हो गया सर। और क्योंकि टॉप रैंकर इज नॉट ओनली नोन फॉर द सीयूटी बट आल्सो फॉर द मैनेजमेंट एग्जैक्टली। एग्जाम्स, चाहे वो आईपीएम हो, चाहे वो आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो, या फिर आईपीयू सीयूटी हो, है ना। और भी बहुत सारे सिम्बाइसिस का एंट्रेंस टेस्ट है। तो ये कुछ ऐसे हम्म। एग्जाम्स हैं जिनके लिए सुपर कैट जाना जाता है, तो उनकी भी हम तैयारी करा देते हैं। फिर इसके अलावा क्लैट के एग्जाम जो है, टॉप रैंकर मतलब ऑलवेज नोन फॉर द क्लैट प्राइमरली। तो अब सुपर क्लैट भी आ गया है एक इसकी ब्रांच। तो क्लैट में भी एग्जाम की तैयारी कराते हैं। सो वी हैव द बैच जहां पर हम मैनेजमेंट और सीयूटी दोनों एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं।
सो बच्चों के लिए बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हैं। कोई बच्चा चाहे अपने हिसाब का बैच बना भी सकता है और देख भी सकता है और ले भी सकता है। तो सर एक जो बहुत ही हॉट टॉपिक है या बहुत ज्यादा मतलब डिमांड में है, 1000 से ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के कि सर प्रेफरेंस शीट किस तरह से वर्क करता है क्या और किस तरह से डालने से क्या बच्चे गलतियां कर सकते हैं। एक बार अगर आप प्रेफरेंस शीट को लेकर बच्चों के डाउट्स पूरे करते हैं, बिकॉज मैंने बच्चों को बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है हम्म। अबाउट प्रेफरेंस शीट, तो आप एक बार पूरा डिटेल डिस्कशन कर देते कि प्रेफरेंस शीट का एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, क्या बच्चों को ध्यान रखना है, कैसे बनाए, पूरा एक बार आप बता देते हैं। एक्चुअली क्या है, कोई बच्चा है, सबसे पहले तो गलती बच्चा यही करता है कि वो उसको अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो वो केवल बीकॉम ऑनर्स तक स्टिक रहता है। जबकि एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर हैं और अनीत गांधी जी जो है, और ये इवन रजिस्ट्रार जो है वो खुद क्या कहते हैं कि आप अपना कॉम्बिनेशन बनाओ, एक से ज्यादा आप फॉर्म फिल करो। तो इसमें क्या है, एक से ज्यादा मतलब नॉट फॉर्म, एक से ज्यादा कोर्स फिल करना होता है बच्चों को। फिर कोर्स के साथ साथ वो कॉलेज की कॉम्बिनेशन भी भरता है, तो कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस शीट में भरा जाता है। कई बार देखा जाता है जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए बच्चा गलती क्या कर रहा है कि बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी का कट ऑफ अगर 785 या 782 गया आउट ऑफ 800, और बच्चे का स्कोर आया 710 या 720 आउट ऑफ 800, फिर भी बच्चा बीकॉम ऑनर्स ही डालता रहता है ना, वो बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी ही डालता है, तो वहां एक गलती कर देता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली यही बात मैं बच्चों को बता रहा था कि आप स्टिक मत करो एक चीज पे कि मेरे को ये करना, मैं इसी के लिए बना हूं। हम्म। इस चक्कर में, इस जिद में बहुत से बच्चे अपनी सीट्स गंवा रहे हैं अच्छे मार्क्स के बावजूद। मतलब स्टूडेंट डोंट हैव दी अदर कॉलेजेस इन देयर ऑप्शंस, जैसे कि रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, बहुत अच्छे इवन कॉलेज है, मैं हिंदू आपको हंसराज, ये सब ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए। एंड इवन मैं तो बिल्कुल। ये बोलूंगा, अगर 710 या 720 या फिर लेस देन 700 आपका स्कोर है, तो मोतीलाल नेहरू या सीजीटीपी खालसा कॉलेज, ये भी आप बिल्कुल मत छोड़ो। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इस तरीके की बननी चाहिए कि आपको पता चल गया कि यार अब आपका स्कोर इतना है, तो आपका स्कोर 600 है 800 में से, तो आप कैसे हिंदू हंसराज और किरोरीमल टारगेट कर सकते हो बीकॉम ऑनर्स के लिए? ऑब्वियसली नॉट। तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में वो भी होनी चाहिए, बट दोज कॉलेज मस्ट आल्सो बी देयर इन योर प्रेफरेंस जिनका लो कट ऑफ जाता है। और यही एकमात्र तरीका होता है जिससे कि आपको फर्स्ट जब काउंसलिंग राउंड होता है उसमें सीट मिलती है। अदरवाइज फिर बच्चे फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कितने काउंसलिंग राउंड होते रहते हैं, सीट नहीं मिल पाती है। एक बार सर उनके लिए बात कर ले, मान लीजिए जैसे हर कोई तो इतने मार्क्स भी नहीं ला रहा, वैसे मान लीजिए 800 में से 400 नंबर आ गए, तो फिर क्या प्रेफरेंस में हिंदू अंसर को रखना भी चाहिए, मतलब उनको रखना अपने आप को राउंड्स में पीछे फेंकने की बात नहीं हो जाएगी? अगर मान लो 800 में 400 350 नंबर आए हैं, तो हिंदू अंसर को टारगेट करना भी चाहिए या फिर डायरेक्टली साउथ एंड ऑफ को टारगेट किया जाए? मतलब कर भी सकते हैं बच्चे, नॉर्थ कैंपस भी रख सकते हैं, लेकिन साउथ और ऑफ कैंपस के कॉलेज उस समय आपकी विश लिस्ट में होना बेहद जरूरी है। अगर बेहद आप जरूरी है, बिल्कुल। उनको कहीं भी मिस कर देते हैं या उनका हम्म। कॉम्बिनेशन ही नहीं डालते, तो आपको फिर सीट नहीं मिलेगी, फिर सीट नहीं मिल और पाएगी। एक बात बच्चे पूछ रहे थे कि क्या कोर्स स्विच करना ठीक रहता है? जैसे मान लीजिए मैंने बीकॉम ऑनर्स प्लान किया था, बट हमें पता है कितना हाईली प्रेफरेबल कोर्स है, बहुत बच्चे इसके लिए ऑप्ट करते हैं। अब मेरे मार्क्स 800 में से 500 550 आ गए हैं या 500 के भी नीचे आ गए हैं, तो क्या मैं प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट कर जाऊं या फिर कोई और थोड़ा सा लेस प्रेफरेबल कॉलेज तो कोर्स की बच्चों तरफ जा को सकते हैं? यहाँ पर बच्चों को ये देखना पड़ेगा कि उसने कौन कौन से डोमेन फिल किए हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर, कौन लैंग्वेज जनरेटर्स लिया है या नहीं लिया। और वो ऑब्वियस सी बात है, वो डोमेन उसने क्लास 12th में भी पढ़े हो, क्योंकि यही एक हाँ हाँ। प्राइमरी शर्त है डीयू की। डीयू की। तो ये एग्जैक्टली। सारे कॉम्बिनेशन बनाकर उसको फिर लिस्ट ऑफ कोर्सेज जाने हैं। वो उसको बीकॉम ऑनर्स तक बिल्कुल भी स्टिक नहीं रहना है। अगर उसके पास मैथमेटिक्स था क्लास 12 के अंदर, वो सीयूटी एग्जाम के अंदर भी मैथ में अपियर हुआ है, तो बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीबीए, एफआईए, बीएमएस, बीबीई, और इंग्लिश अगर था सीयूटी एग्जाम के अंदर और 3 डोमेन भी उसने फिल किए हैं या अपियर हुआ है सीयूटी एग्जाम में, तो बीए ऑनर्स इंग्लिश भी होना चाहिए बिजनेस के अंदर, बी ऑनर्स बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स हिस्ट्री ज्योग्राफी। मतलब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें ही और शी कैन अपियर, और उसको भरने चाहिए। फिर हो सकता है कि आपको 2 या 3 या 4 कोर्स एंड कॉलेजेस की कॉम्बिनेशन में सीट मिल जाए। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा कौन सा लो? कोर्स या कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, किसको आप फ्रीज करेंगे या किसको अपग्रेड करेंगे, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपको एक कॉलेज या कोर्स तक तो बिल्कुल भी स्टिक नहीं रहना है, एक कोर्स तक बिल्कुल भी स्टिक नहीं रहना है। बीकॉम ऑनर्स अगर मैं करना चाहता हूँ तो मेरी भी इस लिस्ट में और भी तमाम कोर्सेज होंगे। यही बात मैं बच्चों को बता रहा था कि आपको स्टिक नहीं करना है, मतलब एक चीज पे अड़ मत जाओ कि भैया मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए ही बना हूं। देखो बने होने से नहीं होता, आपको ऑफ कैंपस भी नहीं मिल रहा, आपके नंबर इतने कम आए, आप नॉर्थ को टारगेट कर रहे हो, थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करना है। चेंज भी नहीं करना, हल्का सा आपको नॉर्मलाइज हो जाना है कि नहीं यार मार्क्स थोड़े कम आए हैं, मैं प्रोग्राम भी टारगेट कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश ऑनर्स तक टारगेट कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी गुड कोर्स। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स भी कर रहे हो किसी अच्छे कॉलेज से, तो आप बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स पा सकते हो, अच्छा आपका फ्यूचर होगा। तो स्टिक मत करो।
प्रेफरेंस बनाते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान रखना, एक ही चीज डालकर गलती मत करना। जिस आप पहले स्टार्टिंग में अपना प्रेफरेंस डालो, फिर आप जिस भी चीज के एलिजिबल हो ना उसको नीचे जरूर डाल दीजिए, कि ऐसा ना हो जाए ना कि कॉलेज ही ना मिले, बिकॉज जो प्रेफरेबल कोर्स है उसके लिए सब अप्लाई करते हैं। आपको ये भी देखना है कि कुछ ऐसे कोर्सेज जो लेस डिमांडिंग है बट उनके मैं कट ऑफ में हाई जा सकता हूं या फिर मैं उन्हें क्लियर कर सकता हूं, तो उनको ध्यान दो। प्रेफरेंस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये बात सर भी आपको बताएंगे कि इससे इंपॉर्टेंट स्टेप ड्यू में कोई है ही नहीं प्रोसेस का पूरा, बिकॉज यहां अगर आप गलती कर देते हो ना तो फिर आपकी अलॉटमेंट ही नहीं होनी सीट की, तो आप कॉलेज ही नहीं जा पाओगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप प्रेफरेंस है सर, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद चेंज इन प्रेफरेंस शीट भी होता है। जैसे कि हम्म। डीयू क्या फर्स्ट राउंड का डीयू ने सीट निकाल दिया या सीट अलॉट कर दिया फर्स्ट राउंड के बाद, तो फिर डीयू क्या करेगा, अपनी वैकेंट सीट की लिस्ट जारी करेगा। तो वहां बच्चे को ये देखना होगा कि बीकॉम ऑनर्स, जैसे हम बीकॉम ऑनर्स का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके लिए बता देता हूँ कि बीकॉम ऑनर्स में अब कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर सीट अभी वैकेंट है। तो फिर उसको वो वाली अपने प्रेफरेंस में डालने पड़ेंगे, है ना। और मैं तो ये बोलूंगा, जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर 40 कॉलेज हैं फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो वो 40 के 40 आप फिल करो, है ना। वो बिल्कुल। 40 के 40 फिल करो, जिससे कि आप अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर फिर उसको ऊपर नीचे कर पाओ। मतलब फिर तो बाद में खेल ऐसा रहता है ऊपर नीचे करने का, कि आपका हम्म। फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आपने ऊपर देखा नीचे। कि यार ये अच्छा कॉलेज है, उसके अंदर सीट भी वैकेंट है, तो उसको ऊपर कर दो। तो डीयू समझेगा कि भाई आपकी प्रेफरेंस ये है, तो सबसे पहले उसी को ही देखेगा कि भाई यहाँ पर कितना कट ऑफ जाना चाहिए, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, पर सीट कंपटीशन कितना है, फिर उस हिसाब से आपको सीट अलॉट करेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं सुना होगा आपने कि आप प्रेफरेंसेस को चेंज भी कर सकते हो बाद में। लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद आप चाहो तो चेंज करो, कंपलसरी नहीं है, बट ये एक ऑप्शन है, इस बारे में कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा होगा। प्लस सर ने ये भी बताया कि डीयू खुद आपको बताएगा सीट्स कहाँ वेकेंट है कि नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हो कि सीट्स खाली है कि नहीं है यूट्यूब पे यहाँ वहां, आपको देखो एकदम सर ने एग्जैक्ट गाइडेंस दे दी कि कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको डायरेक्टली डीयू ही बता देगा कि कितनी सीट्स खाली है किस कोर्स में, और ये भी बताया कि किस कोर्स में कितनी एप्लीकेशन आई है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरे प्रोसेस में एक तो हम हैं सीयूटी वाई सुपर ग्रेड्स हैं, प्लस डीयू खुद भी आपके प्रोसेस को आसान करने में ही लगा हुआ है, वो आपको मुश्किल नहीं करना चाहता। तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, कोई गलती नहीं करनी है, बिल्कुल काम डाउन होकर बनानी है प्रेफरेंस, और जल्दबाजी में नहीं भर देना है। खुला रहेगा पोर्टल अराउंड 2 हफ्ते तो सर खुला ही रहता है, बिकॉज प्रेफरेंस के लिए कम से कम 2 हफ्ते का टाइम तो देंगे ये बच्चों को, हम्म। और जब बिल्कुल देंगे। तो फेज टू में बच्चा अपना कोर्स और कॉलेज डाल देगा ना, तो फिर एक हम्म। सिमुलेटेड रैंक लिस्ट भी जारी करता है डीयू। हाँ मतलब ये एग्जैक्टली exactly। बताता है कि भाई बीकॉम ऑनर्स ने 36,000 बच्चों ने अगर अप्लाई किया है फॉर फॉर दी एसआरसीसी, तो तो आप कहाँ आप हो? कहाँ पर खड़े हो, आपकी रैंक क्या है उन 36,000 में। बच्चे ने देखा बिल्कुल। कि यार 36,000 में से मेरी रैंक 35,999 है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसको अपना दूसरा चेंज करेगा, कॉलेज चेंज करेगा, दूसरे को ऊपर करेगा। तो इस तरीके से ये रैंक घटती बढ़ती है, सब कुछ डीयू बहुत बताता इंपॉर्टेंट, है। बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले बोला भी था गाइस कि रैंक्स को बहुत ध्यान देना है, सर ने भी ये बात रख दी, मेरे कहने से पहले ही रख दी, मैं पूछने वाला था भी रैंक्स के बारे में, बट सर ने पहले ही बता दिया कि रैंक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आप 45,000 बच्चों ने अप्लाई किया, आप 45,000 पे ही रैंक पे हो, फिर भी आप हिंदू अनुशासन को टारगेट कर रहे हो, तो वो आपकी गलती होगी। आपको एक्टिव रहना है पूरे प्रोसेस में। अच्छा सर, इसके बाद क्या प्रोसेस है, मतलब एलोकेशन वगैरह किस तरह से, कितने राउंड होते हैं, फिर उसके बाद कब से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, एक बार आप उसके बारे में डिटेल बता देते। वैसे तो 16 अगस्त 2023 से सेशन स्टार्ट होना है, एकेडमिक सेशन नया वाला, एज पर दी न्यूज रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे बच्चे का सीट अलॉट होता है, फिर उसके बाद उस बच्चे को एक्सेप्ट करना होता है। सीट हम्म। एक्सेप्ट करने का एक डेडलाइन दिया जाता है। फिर उसके बाद बच्चे को अपग्रेड या फ्रीज करना होता है। बच्चे ने, हाँ। अगर बच्चे को ऐसा है कि उसके मनचाहा कॉलेज या कोर्स नहीं मिला, तो वो अपग्रेड हम्म। पर क्लिक कर दे। अगर मिल गया है तो फ्रीज पर क्लिक कर दे। और साथ ही बिल्कुल। साथ इसके एक काम और करना होता है कि जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हैं, तो कॉलेज के पास नोटिफिकेशन जाता है कि भाई इस बच्चे ने सीट एक्सेप्ट कर ली है, और आपके हम्म। डॉक्यूमेंट कॉलेज विल स्टार्ट वेरीफाइंग। वो देखता है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत है या सही है या नहीं। अगर कुछ दिक्कत होती है तो कॉलेज क्वेरी जनरेट करता है। उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की भी एक डेडलाइन होती है। तो आप उस डेडलाइन के अंदर क्वेरी का जवाब दें, उस क्वेरी को रिजॉल्व करें, और फिर जब कॉलेज फाइनली वेरीफाई कर देगा आपके डॉक्यूमेंट, फिर कॉलेज को फी पेमेंट करना होता है। फी पेमेंट कर दिया आपने, फाइनल आपने अपनी सीट सिक्योर कर दी, फिर उसके बाद निकल कर आता है अपग्रेड और फ्रीज वाला ऑप्शन, कि भाई आप इस सीट को फ्रीज करना चाहते हो, या फिर आपके मनचाही सीट नहीं है, आप अपग्रेड करके दूसरे राउंड की जो काउंसलिंग है उनका भी हिस्सा बनना चाहते हो। देखो ये सीट तो, ये तो फ्रीज रहती है, ये सीट तो ऐसी कैसी फ्रीज आपकी हो जाती है, ये सीट लेकिन नहीं जाएगी आपके हाथ हाँ, से, हाँ ये ये कहीं आपकी है। नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे दूसरे राउंड की काउंसलिंग का भी हिस्सा बनना है, तो आप अपग्रेड पर बटन दबा सकते हो। और बिल्कुल ये सर, तो ये देखो। पता चलता रहता है कि मतलब जितनी वैकेंट सीट रहती है उतने ही नंबर ऑफ काउंसलिंग राउंड होते रहते हैं।
हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बता दी कि आपको जो पेमेंट है ना, पहली राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिला है उसको पेमेंट देके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करोगे अगले में ले लेंगे, नहीं, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कुछ अमाउंट ऑफ फी या फिर अराउंड 12,000 15,000 तक रहता है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट में अपग्रेड के लिए दबा सकते हो। तो आपको इतना फाइनेंशियली अपने आपको रेडी रखना है कि 15,000 रुपीज अराउंड हमारे को खर्च करना पड़ सकता है इस स्टार्टिंग राउंड में ही। और हर बच्चा 16 अगस्त को कॉलेज नहीं जा रहा होगा, इस बात को लेकर परेशान नहीं होना। एकदम फर्स्ट राउंड में जिसका हो गया सर, वरना राउंड तो चलते रहेंगे, स्पॉट राउंड भी हाँ, आने वाले हैं, स्पॉट राउंड तो भी जरूरी रहेंगे नहीं। और फिर स्पेशल स्पॉट राउंड भी रहेंगे। वो देखा जाता है कि मतलब कितनी वैकेंट सीट है, वैसे तो 5,000 के आसपास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हमेशा ही सीट खाली रहती है, जो कि कुछ ऑफ कैंपस के कॉलेज में बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते। 65,000 रुपये ये सीट अलोकेशन होता है। तो मतलब वो जैसे जैसे सीट वैकेंट रहती हैं, वैसे वैसे आपके काउंसलिंग राउंड्स होते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक्चुअली बच्चे इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, अभी जस्ट प्रेफरेंस शीट लॉन्च हुआ है और यूट्यूब पे क्या है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें चल रही है कि बच्चों को बस किसी तरह प्रेफरेंस शीट देना चाह रहे हैं कि हमसे ले लो, हमसे ले लो। बच्चों को कोई आइडिया नहीं दे रहा है कि हम्म। एक्चुअली में किस तरह से बनाते हैं, क्या है इसका पूरा एल्गोरिदम। तो आपको सर ने डिटेल में बताया कि एल्गोरिदम क्या है, प्लस क्या चीजों का ध्यान रखना है। वीडियो को सेव कर लो, दोस्तों में सबको शेयर करो, बाद में जो प्रोसेस है ना, वो भी आपको हमने इसमें ब्रीफ कर दिया है। प्लस उसमें भी हम आपके साथ रहेंगे, रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी। अब इसको देखने के बाद अपना एकदम स्कोर को देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और फिर कैलकुलेट कीजिए मुझे किस कोर्स को प्रायोरिटी देनी है, किस कॉलेज का कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है। पूरा एक अच्छे से एक स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शीट भरिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज यही चीज आपको मैं भी गाइड करूंगा, सर भी गाइड करेंगे कि कीप योर सेल्फ काम। यहाँ पर कोई जल्दबाजी का सीन नहीं है, आराम से भरिए, जस्ट कल बंद नहीं हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसलिए यही सर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी बच्चों के लिए, मैं यही पूछना चाहता था कि प्रेफरेंस शीट के बारे में किस तरह से इन्हें गाइड किया जाए। तो आपने बहुत हेल्प कर दी आज, तो थैंक यू सो मच सर इस चीज के लिए। और अगर फर्दर कोई डाउट्स होते हैं तो उसके लिए भी हम आपके लिए सेशंस लाते रहेंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सर के मेंटोरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अभी आपको कोई साथ दे। तो यहीं तक थी सर आज की हमारी वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।